नमस्कारम सुप्रभातम। आधे से ज्यादा तुम लोग ये सोच रहे हो कि साले ने कहा 31 को वीडियो आएगी। हाँ, 21 को रही है, उस पर बात पाएंगे। ठीक। एमएनएस पार्टी, लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब जैसे तुम देखोगे दूसरे पॉलिटिकल, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी रहती है जिसको फॉलो करती है। समाजवादी पार्टी की जैसे यादवों को लेके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसके कारण वो उत्तर प्रदेश में पावर में है। बीजेपी ने हिंदुओं को इन जनरल लेके चला था, जिसके कारण सेंटर में बहुत साल तक पावर में रहे हैं। ठीक। और अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास को अपने साथ लेके चला था, उनको फ्रीबीज दी थी, जिसके कारण कुछ साल तक दिल्ली में उनकी सरकार रही थी। माँ कसम बता रहा हूँ भाई, दिल्ली जैसी भी थी भाई, अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में इतनी बुरी तो नहीं थी। लौट आओ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को तुम्हारी जरूरत है। तो अब एमएनएस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी देखो। अब इनकी मेन आइडियोलॉजी जो है, कोर आइडियोलॉजी है कि ये मराठी कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। हर एक स्टेट, हमारा देश जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और हम हर एक स्टेट, अगर भाई यहाँ किलोमीटर के हिसाब से लैंग्वेज बदल जाती है। ठीक। क्योंकि इन सब लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना भी जरूरी है, जो कि अच्छी बात है। और मराठी कल्चर बहुत ज्यादा रिच कल्चरों में से एक है। ठीक। बट वही दिक्कत हो गई ना कि जब इन लोगों ने प्रिजर्वेशन की जगह गुंडागर्दी में उतारा है। मैंने आज तक इनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जहां ये लिजिट प्रिजर्व कर रहे हो भाई किसी अपनी लैंग्वेज को, वेज को, या अपने कल्चर को। नहीं भाई, मैंने सिर्फ इनको एक गरीब गरीब मजदूर या एक गरीब दुकानदार को पकड़ के मारते बस देखा हूँ, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा हूँ इनको। हैं, ये कहीं पे भी घुस जाएंगे। कभी भाई मैकडोनल्ड्स तोड़ दिया, कभी पिज्जा हट तोड़ दिया, कभी किसी दुकान का नाम मराठी में नहीं था तो वो दुकान तोड़ दी। हैं, और इनके कार्यकर्ता इंसान भी नहीं लगते भाई, सब गुंडे मवालियों को रखे हैं। मैं इनकी वीडियोस चलाता हूँ, बट मैं नहीं चाहता ना कि भाई मेरे ऊपर मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं इस पार्टी को इन जनरल क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ठीक। अब मैं एक चीज पहले बता दूं, ये वीडियो बनाने से पहले ना मेरे को थोड़ा डर तो लग रहा था कि भाई मेरे पे कुछ हो ना जाए। बस मेरे को याद आया, ये पार्टी 7 जन्म भी ले ले तो कभी मेन उसमें नहीं आ सकती, पावर में। और मैं आगे बताऊंगा क्यों। ठीक। हाल फिलहाल में देखो, अभी मुंबई में कोस्टल रोड साइड में एक म्यूजिकल रोड बनी है, जैसे जापान में होती है। तुम इसके ऊपर से गाड़ी ले जाओगे तो इस पे गाने बजेंगे। ठीक। इस पे गाना बजेगा, गाने कहाँ बजेंगे, गाना बजेगा। ठीक। तो ये साले होशियार वहां पे भी पहुंच गए, और ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो गाना हिंदी में क्यों है। गाना जो है जय हो है, ठीक। और वो एक हिंदी गाना है। तो ये साले उस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये गाना हिंदी में क्यों है, मराठी में क्यों नहीं। अब मैं इस चीज को यही डिबंक करता हूँ। अगर वो सेम गाना जो बज रहा है वो मराठी होता ना, तो ये साले फिर भी वहां पहुंच जाते हैं विरोध करने, कहते हैं ये मराठी भाषा का अपमान है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो सालों ने हुई नहीं। तुम इनकी शक्ल देख के बता दो भाई, मैंने 4 वो लगाई है फोटो, इनकी शक्ल देख के बता दो। तुम में से किसी को भी लगता है इन लोगों ने आंगनवाड़ी के ऊपर कभी। अब चलो उस चीज पे वापस आते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि क्यों एमएनएस पार्टी कभी पावर में नहीं आ सकती। मेरे मेरे बहुत से दोस्त रहते हैं पुणे मुंबई में, वो मेरे को बताते हैं कि क्या होता है ना, जब ऐसे सेले वो होते हैं फेस्टिवल, जैसा अभी होली आ रहा है, कुछ टाइम बाद दिवाली आएगी, तो इन सब फेस्टिवल्स में ना ये जो शहर होते हैं मुंबई पुणे जैसे, ये बहुत खाली हो जाते हैं। ठीक। यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है अचानक से कोई डिक्लाइन आ गया हो पॉपुलेशन में। मैंने अपने ऐसी एक दोस्त से बात करते हुए पूछा था ऐसा क्यों होता है, तो उसने बोला कि जितने भी इमिग्रेंट वर्कर्स इन शहरों में रहते हैं ना, वो सब अपने घर चल देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ऑफ कोर्स। ठीक। तो इससे एक चीज ये सिद्ध हो जाती है कि जो शहर है ना, मुंबई पुणे जैसे, इनकी पूरी इकोनॉमी ही इमिग्रेंट वर्कर्स पे बेस्ड है। और ये चीज तुम भी नोटिस करना, तुम्हें बहुत सी रील्स देखने को मिलती होंगी दिवाली के समय में, जहां पे मतलब ऐसे लोग बता रहे रहते हैं कि जहां ये शहर आमतौर पे खचाखच भरे रहते हैं, वहां अचानक से इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है। ठीक। पर अब एमएनएस पार्टी ये मानना नहीं चाहती कि भाई उनका स्टेट इमिग्रेशन पे चल रहा है। ठीक। इनफैक्ट इमिग्रेशन छोड़ो भाई, जो कर रही है ना एमएनएस पार्टी, वो सिर्फ मॉरली गलत नहीं, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है। तो मैं इसे बताने के लिए तुम्हें आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अब इन अनपढ़ों का आर्टिकल का मतलब पता नहीं होगा, तो अनुच्छेद 19 बताना चाहूंगा। तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई, ये मैंने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, पढ़ लेना। ठीक। ये मेरे को पूरी पूरी आजादी देता है कि मैं इंडिया में जहां पे भी चाहूँ वहां रह सकता हूँ। ठीक। जहां पे भी चाहूँ अपने बिजनेस कंडक्ट कर सकता हूँ। इसकी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है? आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 में। ठीक। वो भी तुम चाहो तो जाके पढ़ लेना, मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक। और फन फैक्ट एक चीज बताऊं,
ना हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना आतंकवाद के बराबर माना जाता है। तो जो एमएनएस पार्टी कर रही है ना वो आतंकवाद के बराबर है। ठीक, इमिग्रेंट वर्कर्स को पकड़ के पीट दिया, उन लोगों को शहर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, उन लोगों को धमकी देते हैं मराठी बोलो नहीं तो भाग जाओ। इनफैक्ट मैं तुम्हें सच बताऊं, इनकी सारी आइडियोलॉजी भी फेक है। ठीक, अगर वो इमिग्रेंट वर्कर मराठी बोलने भी लगेगा ना तो ये तब भी उसको मारेंगे ये कहते हुए कि तू बाहर का है। क्यों? क्योंकि ये लोग नंबर में है। तुम लोग कभी इनको नहीं देखोगे अकेले। ठीक, ये हमेशा एक काफिला लेके चलेंगे गुंडे मवालियों जैसे, और ये अपने आप को कोई बहुत बड़े तोप समझेंगे जबकि इनकी कोई औकात नहीं है। ठीक, किसी दिन ये अकेले में मिल गए ना बहुत बुरा पीटेंगे भाई। और ये एक ट्रुथ है भाई। एक गीदड़ जो होता है ना वो झुंड में ही शेर बनता है। तुम उसको अलग कर दो उसके झुंड से, उससे बड़ी बिल्ली नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक, और ये एक ट्रुथ है भाई। इनफैक्ट चलो मैं ना एमएनएस पार्टी को एक चैलेंज देता हूँ। हम अगर इमिग्रेंट्स को भगा ही रहे हैं, ठीक, स्टेट छोड़ने में मजबूर कर ही रहे हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं ना कुछ बड़े लोगों से। सबसे पहले सलमान खान से शुरुआत करते हैं। वो तो ओरिजिनली है भी नहीं मुंबई के, इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, उनको भगाते हैं। फिर शाहरुख खान को भगाते हैं भाई, वो तो न्यू दिल्ली से है। ठीक है। इस सब के बाद कौन सा खान रह जाएगा दिल्ली मुंबई में? आई एम रियली सॉरी, मुंबई में आमिर खान, क्योंकि वही है ओरिजिनली मुंबई से। चलो और भगाते हैं सदी के महानायक श्री श्री अमिताभ बच्चन। ठीक, द गोट। वो है भी नहीं ओरिजिनली मुंबई से, वो इलाहाबाद से है, प्रेजेंट डे प्रयागराज बाय द वे, जिन्हें नहीं पता। ठीक, चलो इंडिया के सबसे रिनाउंड सबसे फेमस मस्त बिजनेसमैन श्री श्री रिलायंस के ओनर, मैं बहुत ज्यादा ही मतलब ना, ठीक, आई एम सॉरी। ठीक, श्री मुकेश अंबानी जी, वो तो इंडिया से ही नहीं है। उनका जन्म एडन में हुआ था। जिन्हें नहीं पता एडन क्या है, प्रेजेंट डे यमन। ठीक, उनका जन्म वहां से हुआ था। तो अगर हम एमएनएस पार्टी के लॉजिक से चलें तो हमको तो मुकेश अंबानी को इंडिया से ही लात मार के भगा देना चाहिए। ठीक, तो अगेन मेरा चैलेंज ये है कि आप लोग पहले इनको भगा के दिखाइए। ठीक, मतलब आप पहले जाइए सलमान खान को भगाइए, शाहरुख खान को भगाइए, अमिताभ बच्चन को भगाइए, हैं, मुकेश अंबानी को भगाइए, तब हम अपने आप छोड़ देंगे। सच बात ये है ना कि आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि देखो, हो, सलमान खान आपको गाड़ी के नीचे रख देगा, देगा, मसल देगा। शाहरुख खान गाली बक देगा। अमिताभ बच्चन कुत्ता बना देगा और मुकेश अंबानी तो गायब ही कर देगा। और आपकी सच बताऊं तो इनसे फटती भी है। ठीक, क्योंकि आपको पता है इनके साथ कुछ भी करोगे तो भैया रातों रात गायब हो जाओगे, और भनक तक नहीं लगेगी भाई, कोई पूछेगा भी नहीं, वैसे भी आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो वही ना, गरीब को पकड़ते हो कि गरीब को तंग करना ना बहुत आसान होता है। गरीब को वो हम मुद्दा बना लेते हैं, हम गरीब को परेशान भी कर लेते हैं, हम गरीब के साथ सब कुछ कर सकते हैं। गरीब खिलौना है हमारे देश में। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई। अब जो सोच रहे हैं 21 को आया है, 31 को वीडियो डालनी थी 21। हाँ, मैं एक चीज बताऊं भाइयों, आलस ना बहुत बुरी चीज होती है। अभी आलस मत करा करो भाई, बिल्कुल बर्बाद कर देती है आलस तुम्हें। मैं आलस करके देख चुका हूँ। तो यार दैट्स इट भाई, प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।